नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फॉर ऑल एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारत के जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से इसमें जानेंगे और उसके समझेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल के काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटना हुए हैं। इसमें गवर्नर जनरल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि कौन से गवर्नर जनरल के कौन से कार्यकाल, कितना से कितना कार्यकाल है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ देखते हैं, पीछे उसका कुछ प्रमुख बिंदु है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी इसको किए थे। इसका है बंगाल के गवर्नर। अगर बंगाल के गवर्नर पूछा जाता है तो बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है तो वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय के बारे में पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग होगा। वही पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका जवाब देना है लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वारेन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, लॉर्ड कैनिंग हो गया, इनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उसको 1-2 मिनट में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे बंगाल के गवर्नर जब रॉबर्ट क्लाइव बना था तो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वे था द्वैध शासन। इसी के द्वारा जो है द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैध शासन की समाप्ति जो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 1774 ईस्वी में। उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अभिज्ञान संकुतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। इसके द्वारा यही महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा देखते हैं हम लोग इसके द्वारा क्या कार्य किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल हैं जिसका गाजीपुर में समाधि स्थल है। इस सबको ध्यान में रखिएगा। हम लोग इस पिछले वीडियो में भी इसको किए हैं, लेकिन हम सोचे फिर एक बार रिकॉल कर देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, लॉर्ड एमहर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पीछे हम लोग कर चुके हैं, इससे पीछे में आप लोग वीडियो है वहाँ पे देख सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स तक हम लोग कर चुके हैं। अब लॉर्ड एमहर्स्ट देखते हैं और इसके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन से घटना घटे, इन सभी बिंदुओं को हम लोग बात करते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल जो है 1823 से 1828 है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके द्वारा जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय में हुआ था, 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था इसमें यानडबू की संधि हुआ था 1826 ईस्वी में। यानडबू की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो गया था। फिर जो 1824 में इसके समय में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंग्ल बर्मा युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो जवाब देना यानडबू की संधि हुआ था। उसमें बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट है। इसका आंसर लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कुल मिला के इसका कार्यकाल 1828 से 1835, लेकिन इसका जो है 1835 जो है इसका कार्यकाल है भारत के गवर्नर के रूप में, लेकिन यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 1828 से 1833 है। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जो सती प्रथा का पर रोक जो इसी के द्वारा किया गया 1829 में। कर्नल फिलिमेन के साथ ही जो है ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। तब सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना इसके द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया और न्यायालयों में फारसी भाषा का स्थान पर देसी भाषा को अपनाया गया। कोल विद्रोह लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह किया इंपॉर्टेंट है। 1831 से 32 हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद अब जो भारत के गवर्नर जनरल के जो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल बनने के बाद इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं अब हम लोग उसको देखते हैं। 1833 से
1935 ईस्वी के बीच लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। इसके द्वारा जो कार्य किया गया है, अफीम के व्यापार को नियमित किया और अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। विधि आयोग का जो अध्यक्ष था या जिसके नेतृत्व में गठन किया गया था, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। 1835 में जो है शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। इसके द्वारा कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों का विलय किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया। जवाब देना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया है। अब देखते हैं लॉर्ड मेटकोब। लॉर्ड मेटकोब का कार्यकाल बहुत ही कम रहा, मात्र 1 साल रहा, लेकिन इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं आज भी उसकी चर्चा है। इसे भारतीय प्रेस का मुख्यदाता चार्ल्स मेटकोब को ही कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है प्रेस पर जो सेंसर लगाया गया था उसको समाप्त लॉर्ड मेटकोब के द्वारा ही किया गया। इसी कारण इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल देखते हैं। 1836 से 1842 है लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल। इसके समय में जो सब घटना घटे हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी में। इसके द्वारा जो भारत में शिक्षा एवं पश्चात चिकित्सा पद्धति का विकास किया गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1838 में ऑकलैंड रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ द्विपक्षीय संधि हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 48। इसके समय जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-1846 में, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसमें लाहौर की संधि हुए थे। उसके बाद जो है खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खोंड जनजाति के बीच जो नरबली प्रथा का प्रचलन था उस पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा रोक लगाया गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अब जो कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो सा कार्य किए गए हम लोग उसको विस्तार से देखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। पंजाब का जो है कंपनी साम्राज्य विलय कर लिया गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लोअर बर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण कर लिया गया 1852 ईस्वी में। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति जो लाया गया था लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में ही लाया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्यापक सिद्धांत इसी के द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत सतारा को 1843 में, जेतपुर व संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1853 में, झांसी को नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 का अधिग्रहण कंपनी समाज में विलय कर दिया गया। व्यापक सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही व्यापक सिद्धांत लाया गया था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें ये भी एक कारण था। 1855 में करौली का भी विलय किया गया। 1855 में करौली का विलय ध्यान में रखिएगा, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इनको लौटाना पड़ा। अवध का विलय जो है डलहौजी क्या था, एक जेम्स आउटरम करके प्राधिकारी था, उसके अध्यक्षता में अवध का विलय करने के लिए रिपोर्ट बनाया था, और उसी रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का जो है विलय डलहौजी अपने ब्रिटिश समाज में कर लिया। 1853 में बम्बई एवं थाने के बीच प्रथम रेल चली थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया, ये भी सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसके समय में खोल दिया गया, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो बताना है लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा
हम लोग अगली वीडियो में कल मिलेंगे। इसी तरह हम लोग अगली वीडियो कल लेकर आएंगे। जो जो महत्वपूर्ण होगा हम दरोगा एग्ज़ाम, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्ज़ाम से पहले आप लोग को करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों।